Hello and welcome to my channel, and let's start today's video. Okay, I have tried to I don't know if I can adjust it or not. There is something wrong with this. Okay, let me continue. Okay, I have tried to persuade him umpteen times. यानी कि persuade का मतलब है किसी को किसी बात पर कोशिश करना, है ना। persuade मतलब convince करना, किसी को कुछ समझाना. ओके, सो आई हैव ट्राइड टू परसुएड हिम, मैंने उसे अपनी बात समझाने की या अपनी बात पर राजी करने की कोशिश की है. कितनी बार? umpteen टाइम्स, यानी कि अनेकों बार. तो umpteen का मतलब है कई बार या अनेकों बार, many times. I have tried to persuade him umpteen times. तो persuade एक verb है जिसका मतलब होता है समझाना, कुछ बताना, कुछ कोशिश करना, समझाने. ठीक है, तो I have tried to persuade him, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है. umpteen मीन्स कई बार. But my efforts have cut no ice with him. cut no ice का मतलब है कुछ भी असर ना होना. तो जो मेरे जो एफर्ट हैं उसको समझाने के, अपनी बात पर राजी करने के, जो मैंने कई बार किए हैं, मेरे सारे एफर्ट का उस पर कोई असर नहीं हुआ है. तो cut no ice एक इडियम है जिसका मतलब है कोई भी असर या इफेक्ट ना होना. He has steamrolled all my suggestions until now. यानी कि अब तक उसने मेरे जो सारे सजेशंस हैं, जो सुझाव हैं, जो सलाह मैंने दी है, उसको उसने क्या किया है? फोर्सफुली रिजेक्ट किया है. स्टीम रोल का मतलब है फोर्सफुली कुछ काम करना, किसी को रोकना, किसी को मना करना. ठीक है, तो स्टीम रोलिंग का मतलब हो गया बहुत फोर्स, या फोर्स का मतलब है सख्ती के साथ कुछ करना. तो ही हैज स्टीम रोल्ड, उसने मेरे सारे जो सजेशंस हैं उनको अब तक फोर्सफुली रोका है या रिजेक्ट किया है. एंड इट लुक्स लाइक ही इज इन नो मूड टू बज. बज एक मतलब होता है हटना या हिलना. तो इसका यहां क्या बनेगा मीनिंग सेंटेंस का? इट लुक्स लाइक ही इज इन नो मूड टू बज. और ऐसा लगता है कि वो अपने जो उसका फैसला है उससे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है. यानी कि ऐसा नहीं लगता कि वो अपने फैसले को बदलेगा. तो बज का मतलब ये एक वर्ब है. बज का मतलब होता है हटना या हिलना. आई एम नॉट गोइंग टू बज एन इंच, यानी कि मैं अपने फैसले से या अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलूंगा. तो बज एन इंच भी होता है, ये भी एक इडियम होता है, बज एन इंच. ओके, आई विल गिव इट अनदर ट्राई. आई विल गिव इट अनदर ट्राई. तो गिव इट अनदर ट्राई का मतलब है एक बार फिर से कोशिश करना. आई विल गिव इट अनदर ट्राई, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा. इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में. एंड सी, और देखूंगा. इफ आई कैन मेक एनी हेडवे इन दिस मैटर. हेडवे का मतलब है कोई, कहना चाहिए कोई प्रोग्रेस. कैसे, यहां कैसे समझेंगे? सी इफ आई कैन मेक एनी हेडवे इन दिस मैटर, और मैं देखूंगा कि क्या मैं इस मामले में कोई प्रोग्रेस कर सकता हूं या नहीं. कैसे? फिर दोबारा से कोशिश करके. तो हेडवे का मतलब है एक तरह से यहां पर प्रोग्रेस, या कहना चाहिए ब्रेक थ्रू. ओके, इफ आई कैन मेक एनी ब्रेक थ्रू इन दिस मैटर, यानी कि कुछ होना, कुछ सफलता मिलना. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका मतलब होता है अगर आप बोलना चाह रहे हैं सामने वालों के, अगर मैं सच कहूं या ईमानदारी से बोलूं या कहूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ईमानदारी से मैं कहूं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी ए केक वॉक. एक केक वॉक का मतलब है बहुत आसान. तो मैं क्या उम्मीद कर रहा था? उसको परसुएड करना. आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी ए केक वॉक, यानी कि उसको परसुएड करना, उसको अपनी बात समझाना. मैं सोच रहा था कि बहुत आसान होगा. तो एक केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान. बट आई वॉज वे ऑफ द मार्क, यानी कि मेरा जो सोचना था या मेरा जो थॉट था वो बहुत, यानी कि अपने टारगेट से बहुत दूर था. यानी कि मैं सोच रहा था कि बहुत आसान होगा उसे समझाना, बट इट हैज प्रूव टू बी रियली डिफिकल्ट. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? आई एम वे ऑफ द मार्क. मेरा जो सोच थी या मेरा जो थॉट था, दैट वाज नॉट करेक्ट. तो आई वाज वे ऑफ द मार्क, यानी कि मैं अपना जो मैंने सोच या थॉट थी वो जो असलियत से वो बहुत दूर था या वो गलत साबित हुआ. वे ऑफ द मार्क. विच इज यूजुअली नॉट द केस विद मी, जो कि मेरे साथ आम तौर पर नहीं होता है. क्या नहीं होता है मेरे साथ? मैं आम तौर पर मेरे जो फैसले हैं या मेरे जो ओपिनियन है वो ऑफ द मार्क नहीं होती, यानी कि वो गलत नहीं
होते हैं, बट इस केस में मेरा जो सोच थी वो गलत साबित हुई और काफी गलत साबित हुई। वे ऑफ द मार्क। आई एग्री दैट ही इज ए स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। स्ट्रॉन्ग हेडेड कौन होते हैं? जो अपनी बात पर कायम रहते हैं, आप उनको जिद्दी बोल सकते हैं, यानी कि वो अपने जो ओपिनियन है उसको बदलते नहीं हैं। सो ही, आई एग्री, मैं सहमत हूं इस बात से कि वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, यानी कि वो ऐसा आदमी है जो अपनी बात पर मजबूती से टिका रहता है, यानी कि उसको समझाना, उसको किसी बात पर राजी करना उतना आसान नहीं है, बिकॉज ही हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग हेडेड। एंड ब्रिंगिंग हिम ऑन द सेम पेज। तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है जब दो लोग हैं वो एक ही तरह से, उनकी जो सोच है वो एक जैसी हो जाती है, वो एक पॉइंट पर एग्री करते हैं, किसी बात पर वो एग्री कर जाते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि मैं सहमत हूं कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, यानी कि अपनी बात पर टिका हुआ रहने वाला आदमी है। ऑन ब्रिंगिंग हिम ऑन द सेम पेज, और उसे अपनी बात पर लाना या अपनी बात से राजी करना इज गोइंग टू बी अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता है बहुत मुश्किल काम। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं कि उसे अपनी बात समझाना, राजी करना, उसी लेवल पर लेकर आना एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। हरक्यूलियन टास्क मीन्स बहुत मुश्किल होना। बट आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो इन द टॉवल सो इजिली। थ्रो इन द टॉवल एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हार मानना या एफर्ट करना या किसी काम को प्रयास करना बंद कर देना। तो स्टॉप ट्राइंग, टू स्टॉप पुटिंग एफर्ट, किसी काम को करने का जो प्रयास है उसको रोक देना। ठीक है, तो ये हो गया थ्रो इन द टॉवल। इसका मतलब है हार मान लेना हो गया एक, और दूसरा है किसी एफर्ट करना बंद कर देना। तो बट आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो इन द टॉवल सो इजिली, बट मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं, या अपना जो मेरा जो एफर्ट है उसको रोकने वाला नहीं हूं। एक्चुअली, असल में या दरअसल, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग। तो जब आप बोलते हैं आई एम ईगरली वेटिंग, इसका मतलब है आप उत्सुकता से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो यहां मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? आई एम ईगरली वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग। मैं उत्सुकता से हमारी अगली मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई इट वंस अगेन। तो ईगरली का मतलब है उत्सुकता से, इट्स एन एडवर्ब। ठीक है, कैसे पता चलेगा एडवर्ब है? क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वेटिंग को, वेट को। तो वेट करना एक वर्ब है, उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हो गया एडवर्ब। मैं इंतजार कर रहा हूं, कैसे? उत्सुकता से। तो ये होगी एडवर्ब आपकी। तो लेट्स रिकैप ऑल दीज न्यू वर्ड्स। परसुएड, किसी को समझाना या अपनी बात पर राजी करना। अम्पटीन, कई बार, अनेकों बार। कट नो आइस, कोई इफेक्ट ना होना। स्टीम रोल, फोर्सफुली किसी काम को, किसी की बात को रोकना, किसी काम को रोकना। बज, हटना या हिलना। गिव इट अनदर ट्राई, एक और कोशिश करना। हेडवे का मतलब है प्रोग्रेस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कहूं तो। ए केक वॉक, बहुत आसान। वे ऑफ द मार्क, टारगेट से बहुत दूर। स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाला, है ना, मजबूत इरादे वाला व्यक्ति। ऑन द सेम पेज, यानी कि ऑन द सेम, यू कैन चाहिए कि सेम थिंकिंग पर, एक जैसी, एक उसको एग्री करना किसी काम के लिए, ऑन द सेम पेज। हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम। थ्रो इन द टॉवल, हार मानना या एफर्ट करना बंद कर देना। एंड ईगरली का मतलब है उत्सुकता से। मैं इसमें रह गया। ऑन द सेम पेज एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑन द सेम पेज का मतलब है एक ही, कहना चाहिए कि ब्रिंगिंग हिम ऑन द सेम पेज। हाउ डू आई एक्सप्लेन, on the same page means, on the same page means एक ही जैसी, किसी को अपनी सोच के हिसाब से ही उसको वहां ले आना के जैसा मैं सोच रहा हूं आप उसके साथ अब एग्री कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रिंग समवन ऑन द सेम पेज। वी आर ऑन द सेम पेज, यानी कि हमारी सोच जो है वो एक जैसी है। ठीक है, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑन द सेम page. So I hope this video helps you and thank you so much for watching. अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल, एंड बाय बाय फॉर नाउ।